हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है? बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित या ज्योतिष गणित? तो सही आंसर है इसका अंकगणित। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का मानसिक महत्व है। अगला क्वेश्चन है, हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका सांस्कृतिक मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन ए, सांस्कृतिक मूल्य से। अगला क्वेश्चन है, यदि x, y इक्वल टू 1:2 है तो 8x प्लस 9y रेशियो 8x प्लस 2y का मान कितना होगा, यह निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले x की जगह 1 और y की जगह 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास 8 प्लस 9 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 26 अपॉन 12। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा अपॉन, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 6। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 13:6। अगला क्वेश्चन है, किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया, तो गेंदों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम शंकु का वॉल्यूम और गेंद का वॉल्यूम, जो कि गेंद स्पेयर के आकार की होगी, तो शंकु का वॉल्यूम और स्पेयर का वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो शंकु का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन। यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्पेयर या गेंद है, नंबर ऑफ स्पेयर या बॉल, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे आर, शंकु की रेडियस हमको 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ऊंचाई हमको 45 सेंटीमीटर गिवन है, तो हाइट की जगह 45 आ जाएगा, इनटू एन ये नंबर ऑफ बॉल है, इनटू 4 इंटू आर रेडियस ऑफ स्पेयर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900 होता है, इंटू 45 इक्वल टू एन इंटू 4 इंटू 5 का क्यूब 125 होता है। तो 5 से ये कट जाएगा और ये दोनों कट जा रहे हैं 5 से, तो 5 से ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे 5 से 9 बार कटेगा, ये 5 9 जा, और ये 5 से 25 बार। तो यहाँ पे n इंटू 25 इंटू 4 100 इक्वल टू 900 इंटू 9। तो यहाँ से 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ 9 इंटू 9 बचेगा, तो n इक्वल टू 9 इंटू 9 81। तो जो गेंद होंगी उनकी संख्या 81 होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को P और Q मिलकर 12 दिनों में, Q और R मिलकर 15 दिनों में तथा R और P मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, तो P अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले हम इसमें P और Q काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में। Q और R कितने दिनों में कर रहे हैं,
15 दिनों में, और आर और पी कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। तो हम सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन तीनों का एलसीएम जितना आएगा वही इसका टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम आएगा 60, तो टोटल वर्क इनका हो जाएगा 60 यूनिट। तो अगर टोटल वर्क इतना है और 12 दिनों में काम करते हैं पी और क्यू, तो एक दिन में इनके द्वारा किया गया काम हो जाएगा 5। और अगर क्यू और आर 15 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। और आर और पी 20 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। अब पी ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये पी और पी 2p आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, ये एक दिन का काम ये है इनका, तो कितना हो जाएगा? 5 + 4 + 3 12। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 6। पी क्यू और आर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, और हमको पता है कि क्यू और आर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो हम क्यू और आर की जगह 4 यूनिट रख लेंगे। वैल्यू 4 आ जाएगी क्यू और आर की जगह। इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया, तो पी इक्वल टू आ गया 2 यूनिट। पी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो टोटल वर्क 60 है, तो अगर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डेज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं तो औसत अंक 1 कम हो जाता है। तो सर्वोत्तम 5 विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो औसत अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 40 विद्यार्थियों के नंबर कितने हैं? 86 हैं। 40 विद्यार्थियों के नंबर 86 ऐसे करके हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर 5 विद्यार्थी चले जाएं, तो अगर 5 विद्यार्थी चले जाएंगे 86 इंटू 5, अगर 5 विद्यार्थी चले गए तो उनके द्वारा एज कितनी चले गई? 86 इंटू 5। और साथ ही क्या बोल रहा है? उनका औसत भी एक कम हो जाता है। तो औसत 86 से कितना हो जा रहा है? 85 हो जा रहा है सभी का। कितने सभी का? जैस 35 लोगों का। 35 लोगों का 85 हो जा रहा है। तो मतलब एक एक यहाँ से भी ऐड हो जाएगा उनके एज में, तो प्लस 35 इनकी एज, टोटल एज 86 इंटू 5 + 35 हो जाएगी। अब इनका रेशियो, इनका एवरेज निकालना है हमको। तो एवरेज निकालने के लिए हम इसको 5 से, इन दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से ये डिवाइड होगा 7 बार, 5 से 5 कट गया, तो 86 में 7 ऐड करके आएगा 93। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के गणित अध्यापक के साथ मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षण शास्त्रीय प्रशिक्षण का अभाव, तैयारी का अभाव, अभिलेखीकरण में व्यस्तता, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, शिक्षण शास्त्रीय प्रशिक्षण का अभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और सीखो सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। तो राइट आंसर है इसका प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है, यदि x + y = 2a गिवन है हमको, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो इसमें हमको पहले क्या गिवन है? x + y = 2a हमको गिवन है, और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको फर्स्ट में इसको इस इक्वेशन से कुछ चेंज करके इस फॉर्म में चेंज लाना पड़ेगा, ये जो इसके अपॉन में है। तो a को हम a + a लिख सकते हैं। तो हम अगर a को इक्वल टू के साइड ले आए तो x - a हो जाएगा। अगर y को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो a - y बन जाएगा ये। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक बन जाएगा -y - a। अब ये वैल्यू हम अब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? a/x - a की जगह क्या आया है? -y - a प्लस a/y - a। सेकेंड वाले को ऐसे लिखेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस का साइन
दोनों ये कट जाएंगे तो इक्वल टू 0। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक मिश्र धातु के 40 ग्राम में जिंक और तांबा 5:3 के अनुपात में मिला है। इसका मतलब है 400 ग्राम में जिंक और कॉपर, जस्ता और कॉपर 5:3 के रेशियो में मिला है। मतलब 5:3 किसके इक्वल है? 5:3 इक्वल टू 400 ग्राम के। 5 और 3 को ऐड करके 8 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 8 इक्वल टू 400 के इक्वल हो जाएगा। तो 8 से ये कटेगा तो 8 से ये 50 बार कट जाएगा, तो 50 से कट जाएगा तो 1 की वैल्यू 50 आ गई, 50 ग्राम। तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। 5 इंटू 5 25, एक जीरो है तो बढ़ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 150। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? उस अनुपात को 5:6 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम की और आवश्यकता होगी? तो यहाँ 3 से 6 हो गया तो कितना ऐड किया? +3। अगर एक की वैल्यू हमारी 50 ग्राम आई है तो 3 की वैल्यू 150 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। इस पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका।